विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में आपने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का जनवरी 2025 का कैरिकुलम डेवलपमेंट स्कूल का पेपर देखा है CC4, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए। जो भी विभिन्न यूनिवर्सिटी से विद्यार्थी बिलोंग करते हैं वे इस पेपर को देखकर जाए। देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स 75 है, 75 मार्क्स का पेपर होगा और मिनिमम मार्क्स 30 आपको लाना है। B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर जनवरी 2025 का पेपर आपके सम्मुख है। एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज CC2 DAVV के अकॉर्डिंग। सेक्शन ए 14 प्रश्न आएंगे, कोई 11 करना होगा। टंटया भील यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थियों को भी पेपर पैटर्न यही रहेगा। पहला प्रश्न देख सकते हैं, शिक्षा की भारतीय संकल्पना स्पष्ट कीजिए। क्लासिफाई द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा के प्रमुख अभिकरणों को संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई इन ब्रीफ द मेन एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तीसरा प्रश्न देखिए, इस्लामिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। राइट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक एजुकेशन। चौथा प्रश्न वेरी वेरी IMP है, मैकाले मिनट्स क्या है संक्षेप में लिखिए। व्हाट इज मैकाले मिनट्स, राइट इन ब्रीफ। साथ ही पांचवा प्रश्न, संस्कृति के घटकों को संक्षिप्त में लिखिए। राइट इन ब्रीफ द कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। और छठवां प्रश्न आपके सम्मुख है, मकतब और पाठशाला का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मकतब एंड पाठशाला। सातवां प्रश्न आपके सम्मुख है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 92 को संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए। ब्रीफली क्लैरिफाई द प्रोग्राम ऑफ एक्शन। आठवां प्रश्न है, CBSE के कार्यों को संक्षिप्त में लिखिए। राइट द फंक्शन ऑफ CBSE इन ब्रीफ। 9 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा की पाश्चात्य संकल्पना क्या है। व्हाट इज द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। हम देख रहे हैं एजुकेशन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज जनवरी 2025 B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग। हमने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को देखा। 10वां नंबर का प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है संक्षेप में लिखिए। व्हाट इज फॉर्मल एजुकेशन, राइट इन ब्रीफ। 11 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। राइट मेन एम्स ऑफ एजुकेशन। और 12 नंबर का प्रश्न है, शिक्षक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है। व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ टीचर एजुकेशन। 13 नंबर का प्रश्न है, RMSA किस व्यवस्था से संबंधित है। RMSA इज रिलेटेड टू विच सिस्टम। और 14 नंबर का प्रश्न है अंतिम, सेक्शन ए का 14 प्रश्न है, IASE की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। राइट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IASE। चलिए इसी क्रम में खंड ब को देखते हैं। खंड ब में कोई 4 प्रश्न आएंगे, किन्हीं 2 प्रश्न को करना होगा। एक प्रश्न 10 अंक का होगा। सामाजिक नियंत्रण क्या है। सामाजिक सुधारों के संदर्भ में शिक्षा के एक उपकरण के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी IMP। व्हाट इज सोशल कंट्रोल। हाउ कैन यूज एजुकेशन एज इंस्ट्रूमेंट इन कॉन्टेक्ट ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन, क्लैरिफाई। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के प्रमुख आधार स्तंभों की चर्चा कीजिए। डिस्कस वेरियस मेजर लैंडमार्क्स ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। और तीसरा प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग की अनुशंसाओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और चौथा प्रश्न है, भारत में शिक्षक शिक्षा की क्या स्थिति है। NCFT 2009 में शिक्षक शिक्षा में सुधार हेतु दिए गए सुझावों की चर्चा कीजिए। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। डिस्कस द सजेशंस मेट फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इन NCFT 2009। तो विद्यार्थियों, ये B सेक्शन के 4 प्रश्न थे, किन्हीं 2 प्रश्नों को करना था। हमने देखा है आज के वीडियो में जनवरी 2025 B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज CC2 देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग। इसमें भी आपको मिनिमम मार्क्स 30 लाना ही है अगर पास होना है तो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही हम देखने जा रहे हैं आपका अगला पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।
BEd classes by Sunita Chokse में. Thank you very much for watching my video.